1919 का कारगिल वॉर एक ऐसी जंग जिसके बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन इस जंग में इंडियन एयरफोर्स ने जो रोल प्ले किया था उसकी कहानी शायद उतनी डिटेल में नहीं बताई गई। और इसी अनसोल्ड चैप्टर को स्क्रीन पर लेकर आई है नेटफ्लिक्स की न्यू वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर। सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा और एक स्ट्रॉन्ग एसेंबल कास्ट के साथ बनाई ये सीरीज सिर्फ फाइटर जेट्स और बॉम्बिंग की कहानी नहीं है। ये कहानी है पेशा, स्ट्रेटजी, सैक्रिफाइस और उन पायलट्स की जिनके सामने हिमालयस की इम्पॉसिबल कंडीशन में एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मिशन था। वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में सीरीज की स्टोरी और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए पहले स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी हमें 1919 के कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में ले जाती है। पाकिस्तान बैक फोर्स स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस माउंटेन पोजीशन पर कब्जा जमा लेती है। इंडियन आर्मी को पता चलता है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। प्रॉब्लम यही है कि एनिमी बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पोजीशन पर बैठे हुए हैं। ग्राउंड ट्रूप्स के लिए इन पोजीशन को रिकैप्चर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। यहीं पर इंडियन एयरफोर्स का रोल इम्पोर्टेंस हो जाती है। इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को इस ऑपरेशन में डिप्लॉय किया जाता है। सीरीज का फोकस लार्जली इस स्क्वाड्रन के पायलट्स और ऑफिसर पर है। जिमी शेरगिल विंग कमांडर, टॉनी धनोआ के रोल में लीडरशिप का फेस है, जबकि सिद्धार्थ स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के कैरेक्टर में नजर आता है। और अभय वर्मा यंग जनरेशन के पायलट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ एनिमी से नहीं बल्कि खुद के फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से फाइट कर रहा है। यह सीरीज का इम्पोर्टेंट चीज एस्टेब्लिश करती है। ये कोई नॉर्मल बैटलफील्ड नहीं है। हाई ऑल्टीट्यूड, माउंटेन्स, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और एनिमी की पोजीशन सब कुछ मिशन को एक्सट्रीमली डेंजरस बना रहा है। अब आती है स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग लेयर। इंडियन एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट है, पायलट से ट्रेनिंग है, लेकिन कारगिल का टेरन ट्रेडिशनली एयर वॉरफेयर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। माउंटेन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है। टारगेट और एयरक्राफ्ट के बीच ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस एक मेजर फैक्टर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करनी है, मतलब एनिमी टेरिटरी के अंदर जाकर अटैक नहीं करना। पायलट को इंडियन साइड से एनिमी पोजीशन को टारगेट करना है। इसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से इस मिशन और डिफिकल्ट हो जाता है। सीरीज इसी पॉइंट पर सिर्फ एक्शन नहीं दिखाती बल्कि प्लानिंग और मिलिट्री स्ट्रेटेजी को भी इम्पोर्टेंस देती है। ऑफिसर्स को कॉन्टिन्यूसली कैलकुलेट करना पड़ता है कि टारगेट को कैसे हिट किया जाए, एयरक्राफ्ट को किस राउटर से ले जाना है और पायलट को कैसे सेफ रखा जाए। ये ऑपरेशन सफेद सागर एक सिंपल बॉम्बिंग मिशन से बढ़कर एक स्ट्रेटेजिकली चैलेंज बन जाता है। सीरीज की एक बड़ी स्ट्रेंथ इसका कैरेक्टर वर्क है। सिद्धार्थ का अजय आहूजा सिर्फ एक फाइटर पायलट नहीं है, उसके थॉट सीरीज के एक सोल्जर्स की प्रोफेशनल ड्यूटी के साथ उसकी पर्सनल इमोशन को भी एक्सप्लोर करती है। एक तरफ मिशन है, दूसरी तरफ फैमिली और अपने लोग। और हर फ्लाइट का मतलब ये भी है कि पायलट शायद वापस ना आए। जिमी शेरगिल का कैरेक्टर कम्प्लीटली सीनियर लीडरशिप पोजीशन में है। उनका काम सिर्फ खुद फाइट करना नहीं बल्कि यंग पायलट्स को गाइड करना भी है। और अभय वर्मा के कैरेक्टर के थॉट हमें एक यंग पायलट की जर्नी दिखाती है, कॉन्फिडेंस, प्रेशर और बैटलफील्ड रियलिटी के बीच। यही वजह से कि सीरीज का इमोशनल मोमेंट सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के भरोसे नहीं है, कैरेक्टर को टाइम दिया गया है। और जब बैटलफील्ड में इन कैरेक्टर के डिस्कशन का कॉन्सिक्वेंसेस सामने आता है तब इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ता है, गोल्डन एरोस के मिशन भी और डेंजरस हो जाता है। पायलट्स को एनिमी पोजीशन पर स्ट्राइक करनी है, लेकिन माउंटेन ट्रेन हर मिशन को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। सीरीज यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट क्रिएट करता है। ग्राउंड पर सोल्जर्स एनिमी पोजीशन को रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और स्काई में एयरफोर्स पायलट्स उन ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। यानी कारगिल की विक्ट्री किसी एक फोर्स की कहानी नहीं है। आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने अपनी रिस्पेक्टिव रोल में क्रिटिकल कंट्रीब्यूट दिया है। ऑपरेशन सफेद सागर इसी इंटरकनेक्टेड वॉर एफर्ट को हाईलाइट करती है। और जैसे जैसे स्टोरी क्लाइमैक्स की तरफ जाती है, स्टेक और पर्सनल हो जाती है। पायलट्स को पता है कि छोटी सी मिस्टेक का प्राइस उनकी जान हो सकता है, लेकिन फिर भी मिशन रुकता नहीं।
यही सीरीज का इमोशनल स्कोर सामने आता है, ड्यूटी बिफोर फियर। क्लाइमैक्स में सीरीज एरियल कम्बट, स्ट्रेटजी और इमोशनल पे ऑफ को एक साथ कंबाइन करती है। जो पायलट शुरू में सिर्फ अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने निकले थे, वो ग्रेजुअली एक मच बिगर हिस्टोरिकल मिशन का पार्ट बन जाता है। और ऑपरेशन सफेद सागर एक एंड सिर्फ विक्ट्री सेलिब्रेशन का फॉर्म में नहीं आते, सीरीज सैक्रिफाइस को भी याद रखती है। कारगिल वॉर की असली ट्रेजेडी यही थी कि विक्ट्री के पीछे बहुत सारे सोल्जर्स और एयर वॉरियर्स के पर्सनल सैक्रिफाइस थी। इसीलिए एंडिंग का इमोशनल इम्पैक्ट एक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। सीरीज ये मैसेज देती है कि स्टोरी में जो विक्ट्री एक लाइन में लिखी दी जाती है, उसके पीछे हंड्रेड्स ऑफ पीपल की प्लानिंग और सैक्रिफाइस होती है। अब बात करते हैं रिव्यू की। सबसे पहले परफॉर्मेंस। सिद्धार्थ सीरीज की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में से एक है। अजय आहूजा के रोल में उनका सीरियस और रेस्टेंटेड परफॉर्मेंस काफ़ी इफेक्टिव है। जिमी शेरगिल लीडरशिप रोल में नेचुरल लगता है और अभय वर्मा भी इम्प्रेसिव है, स्पेशली यंग पायलट के इमोशनल प्रेशर को प्रोटेक्ट करने में। सेकेंड बिग पॉजिटिव है प्रोडक्शन क्वालिटी। सीरीज को रियल एयरफोर्स बेस, एयरक्राफ्ट और हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरनमेंट के एक्सेस के साथ शूट किया गया है, जिसकी वजह से इसका वर्ल्ड कंपैरेटिवली ऑथेंटिक फील होता है। एरियल सीक्वेंसेस भी सीरीज की मेजर स्ट्रेंथ है। व्यूअर्स को सिर्फ प्लेन उड़ रहा है बड़ी फील नहीं आती। मिशन की टेंशन, ऑल्टीट्यूड और डेंजरस को नैरेटिव के पार्ट बनाया गया है। थर्ड पॉजिटिव है स्टोरी टेलिंग। सीरीज अननेसेसरी ओवर द टॉप हीरोइज्म के बजाय स्ट्रेटजी और कैरेक्टर पर फोकस करती है। ऑडियंस रिएक्शन भी परफॉर्मेंस, एरियल विजुअल्स और डिटेलिंग को काफ़ी प्राइस मिला है। लेकिन अगर आप मिलिट्री ड्रामास और रियल लाइफ वॉर स्टोरी पसंद करते हैं, तो ये वीकनेस ओवरऑल एक्सपीरियंस को डैमेज नहीं करती। तो ऑपरेशन सफेद सागर एक सॉलिड मिलिट्री ड्रामा है, जो कारगिल वॉर के एक लेजर नो एयरफोर्स चैप्टर को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट करती है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, इम्प्रेसिव एरियल सीक्वेंसेस, इमोशनल कैरेक्टर मोमेंट्स और डिटेल प्रोडक्शन इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अगर आपको द फैमिली मैन टाइप थ्रिलर नहीं बल्कि सीरियस मिलिट्री ड्रामा और रियल इवेंट्स बाय स्टोरी लाइन पसंद है, तो ये सीरीज डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और रेटिंग की बात करें तो मेरी रेटिंग है 5 आउट ऑफ 5 स्टार। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ऑपरेशन सफेद सागर हमें याद दिलाती है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीती जाती है, वॉर स्ट्रेटजी और सैक्रिफाइस से जीती जाती है। अगर आपने सीरीज देख ली है तो कमेंट में बताओ आपको कैसी लगी, और सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल या अभय वर्मा में किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए।